जय श्री राधे के पी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यकीन जानिए माता रानी की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेंगी। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। तो अगर आपकी आयु 28 वर्ष से अधिक है और आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी को अपनी कुंडली अवश्य भेजें। वहीं अगर आपकी आयु 25 वर्ष तक है तो जन्मदिन के अनुसार से अनुमानित शादी की जानकारी पाने के लिए कि आपकी शादी कब तक हो सकती है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना जन्मदिन। ऐसे जातक जो प्रेम प्रसंग में हैं और एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं और शादी करना चाहते हैं तो वे भी अपने जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनकी लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। इसके लिए आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करें। मूलांक के हिसाब से हम यह जानकारी देंगे कि आपकी लव मैरिज हो सकती है कि नहीं। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। साथियों, आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी का उपहास बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जहां पर केवल और केवल विवाह की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी आपको कुंडली के आधार पर दी जाती है, जबकि वीडियो की जानकारी आपको ग्रह दशा के आधार पर दी जाती है। ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर जातकों के शुभ योग और अशुभ योग बनते हैं। वहीं शुभ योग बनने पर कई जातकों की शादी भी होती है। तो इन ग्रह दशाओं की परिवर्तन पर ही आपको जानकारी दी जाती है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आप हमें अवश्य सलाह दे और परामर्श दे, मार्ग प्रशस्त करें कि हमें कैसे गलती में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके सलाह का इंतजार रहता है। तो दोस्तों, केपी की वाणी पर अब आप शादी कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें विवाह से संबंधित सभी प्रकार के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आपके मन में जितने भी सवाल होंगे विवाह को लेकर, उन सभी सवालों के जवाब केपी की वाणी पर दिए जाते हैं। यह जानकारी आप मौखिक या फिर लिखित दोनों माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए महज मेहनताना लिया जाता है। तो आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर कैसा होगा, आपका कैरियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह के सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। साथ ही अगर कोई अतिरिक्त सवाल है तो उनके भी जवाब दिए जाएंगे। इसके लिए आप 8521835670 8521835670 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर भी सकते हैं। साथ ही आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह जानकारी चंद्र कुंडली के आधार पर दी जाएगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। शास्त्रों की माने तो नारी दोष, भकुट दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। इन परिस्थितियों में अगर विवाह संपन्न होता है तो जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं बीतता है। भकुट दोष 3 प्रकार के होते हैं।
वहीं नारी दोष लगने पर जातक के जीवन में अकस्मात कोई ना कोई अनहोनी होती रहती है। तो आप एक बार अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से भी अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। हम लोग मामूली शुल्क पर आपको कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी देंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, उसी के अनुरूप आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं कि 4 नामों की जो सगाई है वो अगले महीने होने की प्रबल संभावना है। तो सगाई यानी रिंग सेरेमनी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से 12वें नंबर का जो श्रृंगार है उसे रिंग या अंगूठी कहा जाता है या अंगूठी का होता है। सगाई की अंगूठी हमेशा तीसरे नंबर की उंगली में पहनी जाती है, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस उंगली की नस सीधे दिल से जुड़ी होती है। अंगूठी पहनने से हाथों की उंगलियों पर एक समान प्रेशर बना रहता है, जो उस हिस्से के रक्तचाप को भी दुरुस्त रखता है, जिससे महिलाओं और पुरुषों का रक्तचाप सही रहता है। यही कारण है कि ज्यादा गहने पहनने वाले लोगों को बीपी की शिकायत कम होती है। अंगूठी अगर सोने की पहने तो इंसान को खुशी और तरक्की मिलती है। अंगूठी अगर चांदी की हो तो इंसान को धैर्य मिलती है। अंगूठी अगर मोती को हो तो इंसान के क्रोध को शांत रखती है। अंगूठी अगर हीरे की हो तो इंसान को धनी होने के साथ मानसिक सुख भी देती है, इंसान के दिमाग को भी स्वस्थ रखती है। हीरे के कारण नेगेटिव विचारों और नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है। हाथ की छोटी अंगूठी में रिंग पहनने से छाती के दर्द में भी और अस्थमा में भी आराम मिलता है। तांबे की अंगूठी पहनने वाला व्यक्ति भी पेट के रोगों से मुक्त रहता है। तो यह तो जानकारी आपको मैंने रिंग के बारे में और उनके फायदे के बारे में बताया, यानी कि अंगूठी के फायदे के बारे में बताया। आइए अब आगे बढ़ के आपको उन 4 नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी सगाई अगले महीने होने वाली है। ऐसा शुक्र के राशि परिवर्तन से और गुरु के राशि परिवर्तन से हो रहा है। सभी वीडियो मैंने आपको बताया है, चूंकि अभी समय ही ऐसा है कि गुरु अस्त हो चुका है और फिर सौर मास वर्जित है। इसके चलते जो है मार्च में सगाई के योग नहीं है। तो सबकी नजर अब अप्रैल महीने पर पड़ी है कि मार्च बीते और अप्रैल में फिर सगाई विवाह का कार्यक्रम शुरू हो। तो अगर आप भी अप्रैल महीने के इंतजार में हैं तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल महीने में 17 से लेकर 28 अप्रैल तक जो है विवाह मुहूर्त हैं। इस दौरान शादी संपन्न हो सकती है। यह जो 17 से लेकर 28 अप्रैल की बात मैंने की है, इसमें 4 से अधिक घंटे तक विवाह मुहूर्त है। हालांकि अन्य दिनों में भी विवाह मुहूर्त है, 16 अप्रैल को भी विवाह मुहूर्त है, किंतु 17 अप्रैल को 4 घंटे से अधिक का विवाह मुहूर्त समय है। इसके लिए जो है 17 से 28 अप्रैल को ही मान्य माना गया है। तो आप इन तिथियों का अवश्य ध्यान रखें। तो पहला जो नाम अक्षर है वो डी से शुरू होता है, यानी कि मीन राशि। तो गुरु का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल को होगा और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे गुरु कुंभ राशि से निकलकर। तो डी अक्षर यानी मीन राशि के जातकों के जो है अगले महीने सगाई के प्रबल योग है और 17 से लेकर 28 अप्रैल के मध्य सगाई निश्चित ही हो जाएगी। सगाई जो है SGV नाम के किसी जातक से होने की संभावना है, यानी कुंभ राशि के। तो कुंभ राशि के जातकों के भी योग बन रहे हैं। हालांकि अगर मेष राशि से इनका विवाह संपन्न होता है तो ज्यादा बेहतर होता है। तब तक क्या करें आप? तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, उन्हें पीले मिठाइयां अर्पित करें, फल फूल धूप दीप दुर्वा आदि से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। लड़कियां गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। अगला नाम अक्षर जी से शुरू होता है। वर्तमान समय में गुरु मार्गी होकर कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में 13 अप्रैल तक रहेंगे। तो इस दौरान जो है कुंभ राशि के जातकों की शादी तय हो जाएगी और
अप्रैल महीने में शादी हो ही जाएगी उन जातकों की जिनकी कुंडली में कोई दोष नहीं होगा। तो कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग 22वें वर्ष से ही बनते हैं। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, वहीं कुंडली में कोई दोष नहीं है और शादी के लिए आप इच्छुक हैं, तो ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं कि अप्रैल महीने में आपकी शादी हो जाएगी। विवाह प्रस्ताव PRA नाम से आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक से आपकी शादी होने की संभावना बन रही है। अगला नाम अक्षर J से शुरू होता है। तो J अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि मकर होती है। तो शुक्र जो है मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और 31 मार्च तक रहेंगे। तो इस दौरान जो है आपकी शादी तय हो सकती है और अप्रैल महीने यानी अगले महीने में आपकी सगाई संपन्न हो सकती है, क्योंकि इस महीने में कोई भी सगाई के योग नहीं बन रहे हैं। विवाह प्रस्ताव RAS नाम के जातकों से आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक से आपके विवाह होने की संभावना बन रही है। कन्या राशि के जातक आपके लिए और वृषभ राशि के जातक बेहतर साबित हो सकते हैं। तो आप विवाह पूर्व अपनी कुंडली मिलान कर यह जानकारी अवश्य ज्ञात कर लें। अगला और अंतिम नाम अक्षर S से है यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों का नाम अक्षर सौ और ग यानी कि S और G से होता है। इनके राशि स्वामी शनि देव हैं और आराध्य देव भगवान शिव जी है। तो शिव जी की कृपा S नाम के जातकों पर इस वर्ष बन रही है। गुरु की कृपा S नाम के जातकों पर इस वर्ष बन रही है। इसको विवाह प्रस्ताव जो है PRA नाम के जातक से आने की संभावना बन रही है। अगर विवाह मिथुन राशि से हो तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि कुंडली मिलान अनिवार्य है, आप एक बार कुंडली मिलान अवश्य करा ले। तो दोस्तों मैंने आपको उन 4 नामों के बारे में बताया जिनकी सगाई अगले महीने हो सकती है। ऐसा गुरु की राशि परिवर्तन से और शुक्र की राशि परिवर्तन से हो रहा है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य दिखा ले। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट कर शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको नवीन जानकारी प्राप्त हो सके। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार। जय श्री राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। जय वाहिगुरु।